हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है क्लास 8 का चैप्टर 3 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए जो कपड़े हम लोग पहनते हैं ना, ठीक है ना, कपड़े जिसको हम लोग फैब्रिक कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका फाइबर्स से बनाया जाता है। तो फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स रेशा होता है। तो ये जो फाइबर्स होता है ना, जो रेशा, ये आपका आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका जो कि प्राकृतिक होती है, और एक जो होता है जो कि हम लोग मानव द्वारा बनाया गया होता है, यानी जो कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है। तो रेशा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। अगर हम लोग प्राकृतिक रेशे की बात करें तो जैसे कि कपास होता है, ऊन होता है, रेशम होता है, जो कि आपका पौधे या जंतु से निकलता है, तो वो आपका प्राकृतिक रेशा हो जाता है। और दूसरी ओर हम लोग बोले जो मनुष्य द्वारा बनाया गया जो सिंथेटिक होता है, जिसको उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशे कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का संश्लेषित रेशे क्या है। देखिए, धागों से जुड़े मानकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट के स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से एक माला बनाया जाता है। तो उसमें माला में जब हम लोग देखे होंगे तो वो एक एक मोती को जोड़ के एक लंबी श्रृंखला में एक माला बनाया जाता है। ठीक वैसे ही जो होता है ना, ये आपका संश्लेषित रेशा भी होता है। ये एक एक छोटी इकाई को जोड़कर जो है एक श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है। और प्रत्येक छोटी इकाई जो रहता है ना, एक रासायनिक पदार्थ होता है। मतलब क्या है, संश्लेषित रेशा जो रहता है छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ रहता है, और ये हर जो इकाई होती है ना, वो एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है। तो इस प्रकार के जब अनेक छोटी इकाई जो रहता है मिलता है तो एक बड़ी एकल इकाई बनाता है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको पॉलीमर कहते हैं। मतलब जो छोटी छोटी इकाई जब जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, बहुलक बनाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो पॉलीमर शब्द जो रहता है ना, एक ग्रीक भाषा से बना हुआ है। पोली मतलब पोली तथा मर। ठीक है, ये इससे बना हुआ है। देखिए, पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग। ठीक है। तो एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सारा इकाई से बना हुआ रहता है। क्लियर है ना, बहुलक क्या होता है, और बहुलक को हम लोग इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। तो प्राकृतिक में अगर हम लोग बहुलक का बात करें तो जैसे सेलुलोज, सेलुलोज क्या है ना, ये एक तरह का बहुलक है जो कि बहुत छोटे छोटे इकाइयों से बना हुआ रहता है। ठीक है। अब देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या है। जैसे कि रेयान, पहला देखते हैं हम लोग रेयान के बारे में। इसकी खोज जो है ना चीन में हुआ था, और इसे लंबे समय तक जो है बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया और गोपनीय रखा गया। तो रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता था, परंतु इसका जो सुंदर बुनावट यानी इसका जो टेक्सचर होता था ना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर लेता था। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किए गए, और 19वीं सदी के अंतिम छोर तक वैज्ञानिक को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुआ, और इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है, और ये रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये एक मानव निर्मित रेशा है, और ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों की रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, अथवा उन के साथ मिलाकर कालीनियाँ गलीचा बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए रेयान होता क्या है, जैसे कि उसमें रेशम जो रहता है ना, ये प्राकृतिक होती थी, और ये जो रहता है बहुत ही मतलब लोगों को ये बहुत पसंद आने लगा। तब जो है आपका ये आपका रेयान जो रहता है, जो कि आपका एक कृत्रिम रेशम हम लोग कहते हैं, इसको बनाने में ये लोग सफलता हासिल किए। तो ये जो रहता है इस प्रकार का रेशा, मतलब रेयान के बारे में बोल रहा है, ये कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से जो है बनाया गया है। तो ये पॉइंट याद याद रखिएगा। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ है, इसी को हम लोग रेयान कहते हैं, और इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। देखिए, ये प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और ये एक मानव निर्मित रेशा है। तो ये रेशम जो रहता ये रेशम से जो रहता है सस्ता होता है। क्या होता है, रेशम से सस्ता रहता है, जो कि अलग अलग कलर में भी मिलता है, हर एक कलर में बनाया जा सकता है। और रेयन का जब हम लोग कपास के साथ मिलाते हैं तो चादर बनता है, और क्या बनता है, तो कालीन बनता है। क्लियर है। तो ये रेयन के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का नायलॉन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नायलॉन। देखिए नायलॉन जो रहता है
एक अलग मतलब ये मानव निर्मित रेशा है जो कि 1991 ईस्वी में एक प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। देखिए किस किस से किया गया है, कोयले से, जल से और वायु से। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। ये चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु तो बहुत प्रचलित था। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रेशे बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं के उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे और स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रेशों के निर्माण भी नायलॉन से ही किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो देखिए नायलॉन के बारे में समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया ना कि नायलॉन जो है ना, ये जो है एक मानव निर्मित रेशा है और ये किससे बनाया जाता है, सो देखिए किससे निर्माण किया गया है, कोयले से, जल से, वायु से, ठीक है। और ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। देखिए ये जो है हल्का होता है, प्रबल होता है और प्रत्यास्थ होता है, चमकीला होता है, ठीक है, धुलने में भी बहुत ईजी रहता है। और इसका जो है सोचिए, इससे हम लोग जो है पैरासूट बनाते हैं और चट्टान पर चढ़ने के लिए जो रस्सी होते हैं ना उसको भी बनाते हैं। और इससे कई वस्तु बनाते हैं, जैसे कि ब्रश में जो ब्रश यूज़ किया जाता है, फिर रस्सी, तंबू और स्लीपिंग बैग, ठीक है। तो ये सब जो जो है ये हम लोग नायलॉन से ही बनाते हैं। तो नायलॉन का जो तार होता है ना, इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। याद रखिएगा, नायलॉन का तार जो रहता है इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो नायलॉन रेशो के बारे में समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे ये स्वतंत्र रूप से लटके जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं मुक्त सिरे पर। ये एक सॉरी, ये एक हुक लगा पर, एक मिनट रुक जाइए, पलड़ा बांध दीजिए, ठीक है, जिसमें हम बाट रखे जा सके। पल्ले में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। ये भार रेशे को सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, प्लास्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ कीजिए। आंकड़ों के मतलब क्या है, मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि इस एक्टिविटीज़ में कौन सा धागा जो है कितना मजबूत है, ठीक है। अगर हम लोग किसी धागा को कर लेते हैं और उसमें किसी चीज़ को बांधते हैं, फिर हम लोग तब तक उसमें सामान रखते जाते हैं, तब तक जब तक कि वो टूट नहीं जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, कपास का, ऊन का, रेशम का या नायलॉन का, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटीज़ है। देखिए यहाँ पे बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटकाओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि धागे जो रहता है ना वो एक ही लंबाई की होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक, सॉरी अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा तो, ठीक है। तो पॉलिस्टर ये जो है ये एक तरह का संश्लेषित रेशा है और इस रेशे से बनने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ये सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। मतलब कि जैसे सूती कपड़े हम लोग देखते हैं ना वो पूरा मुड़ा चुड़ा जाता है, तो उस तरीके का ये सब कपड़ा जो रहता है नहीं होता है। वो एकदम मतलब कि आप जो है ना उसको मतलब आयरन वायरन करने की ज़रूरत नहीं रहता है, वो एकदम सीधा रहेगा। और ये जो रहता है वस्त्र के लिए ज़्यादा उपयोग में आता है। जैसे आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें, अन्य परिधान पहने देखे होंगे। और टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है और इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तो टेरिलीन भी जो है ना एक तरह का पॉलिस्टर है। क्या है? पॉलिस्टर है, ठीक है। इसी जो है महीन रेशा में, यानी अलग अलग रेशा में जो है हम लोग खींच सकते हैं और फिर किसी भी तंतु समान बुना जा सकता है, यानी फिर इसको जो है हम लोग बुन भी सकते हैं। देखिए, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ये पेट है क्या। पेट पॉलीएथिलीन
टरथेलेट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए कि पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों का निर्माण हेतु किया जाता है, ठीक है। तो पेट के बारे में देख लीजिए कि ये एक तरह का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग जो है हम लोग बोतल या बर्तन, फिल्म, तार और बहुत सारे उपयोग आने वाले सामान के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते का निर्माण करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चारों ओर डिस्ट घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब हम लोगों को क्या करना है, पॉलिस्टर क्या क्या उसकी एक सूची बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलिस्टर जो है देखिए ये एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि पॉलिस्टर जो है पॉली और एस्टर से बना हुआ है। एक रासायनिक जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, और एस्टर वो रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवुल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, और पॉलीवुल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है, ठीक है। तो ये जो है ना, दो तरह का पाया जाता है। एक होता है पॉलीवॉट होता है, एक पॉलीवुल होता है। पॉलीकाट जो रहता है ये पॉलिएस्टर और कपास से बना हुआ रहता है, और पॉलीवुल जो रहता है ये पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण से बनाया जाता है। देखिए हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं ना, तथा शाल अथवा कंबलों का जो उपयोग करते हैं, इनमें से बहुत जो रहता है ये आपका प्राकृतिक ऊन से निर्मित होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऊन जो रहता है सीप से, गॉड से, कैमल से, ये सबसे जो है हम लोग निकालते हैं। तो ये जो रहता है आपका जो रहता है आपको प्राकृतिक ऊन से प्राप्त होता है। ये यद्यपि वो ऊन के सदृश दिखाई, ये अन्य प्रकार की संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जब एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विभिन्न रंगों से उपलब्ध होते हैं और संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। तो देखिए ये जो एक्रिलिक है ना, ठीक है, ये जो है ये आपका जो मैन मेड है, और ये जो प्राकृतिक रेशा प्राकृतिक स्रोत में आपका वो ऊन आ गया जो कि आपका सीप से निकल रहा है, ठीक है, यानी भेड़ से, बकरी से और ये सब से निकल रहा। तो ये जो है एक्रिलिक जो है एक तरह का आपका मानव निर्मित है, और उससे ज़्यादा ये टिकाऊ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, अधिक और कई रंगों के मिलते हैं, विभिन्न अच्छे, और जो कि अधिक मानव को अट्रैक्ट करता है, मतलब उसके तरफ हम लोग ज़्यादा जो रहता है अट्रैक्ट होते हैं। और इसके साथ साथ क्या है ना डियर, की इससे सबसे अच्छी बात ये है कि थोड़ी सस्ती भी होती है, यानी ऊन इनसे जो रहता है ये काफ़ी सस्ता होता है। प्राकृतिक जो रहता है ना उससे ये काफ़ी सस्ता पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे कि जब हम लोग प्राकृतिक रेशे को जलाते हैं ना, और जब जलाते हैं, यदि आप संश्लेषित रेशे को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इसका इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप ये भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, और ये वास्तव में संश्लेषित रेशे का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो ये बहुत आपदजनक हो जाता है, कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अतः हम प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाया गया है एक प्राकृतिक रेशे में और आपका संश्लेषित रेशे में। देखिए प्राकृतिक रेशे में ये दिखाया गया कि जब वो जलता है ना, वो पूरी तरह से जल के राख बन जाता है, ठीक है, वो गिर जाएगा। लेकिन ये जो आपका संश्लेषित रेशा है, जब ये जलता है ना, तो ये चिपकने लगता है, ठीक है, पिघलने लगता है। और जब ये पिघलता है ना, तो ये अगर किसी के बॉडी में अगर ये पिघलने लगता है तो वो पूरा शरीर पे जो जाता है ना, जाके सट जाता है। जबकि आपका जो रेशा आपका प्राकृतिक होता है ना, वो शरीर पे सटता नहीं है। इसलिए जब हम लोग प्रयोगशाला जब रसोई घर में रहे, तो हम लोगों को हमेशा जो है प्राकृतिक रेशा का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉलिएस्टर से जो बना हुआ कपड़ा रहता है उसको हम लोग कभी भी किचन में काम करते समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जितने भी संश्लेषित रेशे हैं ना, ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना भी संश्लेषित रेशे है वो आपका पेट्रोलियम से जो है निकाला जाता है, जिसको हम लोग पेट्रो रसायन कहते हैं, और ये अलग अलग प्रकार द्वारा से निकाला जाता है। तो क्लियर है संश्लेषित रेशा क्या हो गया,
गया। तो संश्लेषित रेशा जो है ये मानव निर्मित रेशा हो गया, जो कि अनेक प्रकार के होते हैं। और क्या होता है इसमें, और सबसे ज़्यादा डिफरेंस ये है जलाने वाला, ठीक है, जलने वाला सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जब जलता है ना तो पिघलता है, जबकि आपका जो प्राकृतिक रेशा है तो वो जब जलता है तो वो पिघलता नहीं है, ठीक है। तो डियर उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक एक लाइन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमको प्रोनाउंसिएशन में एक दो वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट बार हम ध्यान देंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और ध्यान, और डियर चैनल में नया ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।